गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में बायोफिल्म, बायोचिप्स ये पढ़ा था। अब हम प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। एमएससी फाइनल बॉटनी की क्लास है। इसमें हम पेपर 11th का 4th यूनिट का प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। हमने पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा। पेस्ट मैनेजमेंट में जो प्रोटेक्शन होता है उसी तरीके से हम इसमें कंप्लीट प्लांट प्रोटेक्शन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम पेस्ट से प्रोटेक्शन का पढ़ते हैं। इसमें हम जो है कंप्लीट जो प्रोटेक्शन मेथड्स हैं कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पेस्ट, other environmental factors which leads to disease. We include all these in plant protection methods. The main protection methods of protection of plants are as follows. Prevent the occurrence of plant diseases, pest. तो हम सबसे पहले जो प्लांट का प्रोटेक्शन करते हैं वो हम डिजीज से करते हैं। डिजीज हमें नॉन पैथोजेनिक भी होती है और पैथोजेनिक भी होती है। तो उन सभी से कि डिजीज होने से पहले हम प्लांट्स में वो मतलब प्लांट्स के ग्रो करने से पहले बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए प्लांट्स को डिजीज से कंट्रोल कर सकते हैं। तो टू डेवलप इम्यूनिटी इन प्लांट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड डैमेज, create conditions that inhibit the development of pest and infections. मतलब हम प्लांट में ऐसा इम्यूनिटी डेवलप कर ले। इम्यूनिटी मीन्स होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनवायरमेंटल इंजरीज। तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम पहले उतने लें कि हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसमें जो है सबसे पहले तो टाइमली डिस्ट्रॉ पहले तो इम्यून सिस्टम मीन हम सबसे पहले तो अच्छी वैरायटी लेना, मीन्स गुड रेजिस्टेंट वैरायटी फ्रॉम पैथोजेंस, फ्रॉम पेस्ट और फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजरीज। तो फर्स्ट तो यही है। सेकेंड है कि हम टाइमली पैथोजेंस का अगर स्टार्टिंग है तो उसको टाइमली डिस्ट्रॉय करना। प्रिवेंट न्यू क्वारंटाइन डिजीजेस, मान लीजिए कोई बाहर से डिजीज आ रही है या बाहर से कोई ऐसा है जिसमें हमें ये पता चले कि इट मे बी इन्फेक्शियस, तो हम उसको ना ग्रो करें या उसको पहले टेस्टिंग फील्ड में रखें और फिर वो अगर हमारे उधर फील्ड में और उसमें सही रहती है तो हम उसको फिर आगे बढ़ें। तो हम जो है कंट्री के अंदर डिजीजेस की एंट्री, पेस्ट की एंट्री, वीड्स की एंट्री हम रोकें। इसमें बेसिक मेथड्स जो आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिक मेथड्स, एग्रो टेक्निकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड इंटीग्रेटेड मेथड्स। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो हम पेस्ट को और डिजीज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वो क्या बेसिक्स हैं। उसमें सबसे पहले तो है कि हेल्दी सॉइल होनी चाहिए। फिर हम हेल्दी सॉइल के बाद हेल्दी प्लांट होना चाहिए, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए, अच्छी ईल्ड वाली जो है वैरायटी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है तो हमें नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज लेना चाहिए। नेचुरल पेस्टिसाइड्स का, हेल्दी क्रॉप, हेल्दी सॉइल, हमें बेस्ट वैरायटी, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। और इन सब के बाद फिर जब हम ग्रो कर देते हैं फील्ड के अंदर तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए क्रॉप की रेगुलरली, कि कहीं कोई वीड्स तो नहीं उग रहे हैं या कहीं कोई पेस्ट तो डेवलप नहीं हो रहा है या इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई ऐसा जो है पेस्ट तो नहीं आ रहा, या
और थोड़े से एरिया में कहीं पेस्ट का इन्फेक्शन तो नहीं है, इन सारों की मॉनिटरिंग करना, रेगुलरली कीन ऑब्जर्वेशन करना। और अगर मान लीजिए कोई पेस्ट भी है या उसके चांसेस भी हैं, तो हम ऐसे नेचुरल प्रेडेटर्स वहाँ डेवलप करें या वहाँ फील्ड में रखें, जिससे कि वो पेस्ट जो है फर्दर ग्रो नहीं करे। ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिक मेथड में सबसे पहले जो है ग्रोइंग फॉरेस्ट शेल्टर बेल्ट्स। तो ये देखिए कि हम जो है फील्ड के इधर ये शेल्टर बेल्ट्स लगा रखे हैं, देखिए बड़े बड़े पौधे दिख रहे हैं ये। दीज आर द शेल्टर बेल्ट्स। और ये शेल्टर बेल्ट जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स से और उस स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ कुछ अगर आ रहा है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। Windbreak shelterbed is a planting usually made up of one or more row of trees or shrubs planted in such a manner as to provide shelter from the wind, to protect soil from erosion. Soil erosion से बचते हैं हम, strong wind से बचते हैं plants, and they are commonly planted in hedgerows around the edges of field on farms. ये फील्ड के जो बाउंड्रीज हैं उन पे ये बाउंड्रीज के इधर कॉर्नर्स में ग्रो किए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक मेथड में सबसे पहले तो है शेल्टर बेल्ट्स, ड्रेनेज ऑफ एक्सेसिवली वेट एरियाज में जो है पानी जो है ड्रेन आउट हो सके, ऐसे हमें जो है मेथड्स अप्लाई करने होते हैं फॉर इन growing plants, cultivation of meadows and pastures, greenery plant grow करना, purposeful selection of plant varieties growing in the field. Purposeful means मान लीजिए कि हमें उसमें फ्रूट का प्रोडक्शन का देखना है, तो उसी हिसाब से हम वैरायटी ग्रो करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन सर्विसेज, क्लीनिंग सीड्स, अच्छे सीड्स लेना, वो अच्छे से साफ होना चाहिए, सरफेस पे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये अभी शेल्टर बेड तो मैंने अभी बताया ही था आपको, ये डायग्राम इसका। फिर ड्रेनेज ऑफ excessively wet areas, the removal of excess water either from ground surface or from the root zone, means नीचे की तरह, below the ground. Excess water may be caused by rainfall or by using too much irrigation water, but may also have other origins such as canal seepage or floods. In very dry area, there is often accumulation of salt in the soil. तो एक्सेस वाटर को हमें रिमूव करना चाहिए, चाहे वो ग्राउंड सरफेस से करना पड़े, चाहे वो रूट जोन से करना पड़े, तो हमें वो रिमूव करना चाहिए, क्योंकि एक्सेस वाटर जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है। एग्रोटेक्निकल मेथड्स में हम इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग सीड शुड बी क्लियर्ड फ्रॉम वीड्स। सीड, हम अगर जो सीड लेते हैं तो वो उसके अंदर ना तो पेस्ट का होना चाहिए, कि मान लीजिए कि पेस्ट का वॉर्म, तो पेस्ट की लार्वल कंडीशंस तो नहीं है, या क्या कहते हैं सीड वीड वाला तो नहीं है, क्योंकि कंटामिनेशन हो जाता है। तो उन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और क्लियर करते हैं शीट्स को इन सब वीड्स से और पेस्ट से। ग्रेन्स should be cleaned from smut sacks, ergot horns, stone barley smut। ये smut spores वगैरह जो होते हैं ये बहुत ज्यादा सीड्स में होते हैं और डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं। हमें थोड़े से वेजिटेटिव फेज तक तो हमें इसके सिम्टम्स ही नहीं पता चलते हैं। तो ऐसे में हमें प्रॉपर स्टोरिंग जरूर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हमने अच्छा सीड ले लिया, रेजिस्टेंट वैरायटी ले ली, और हमने सॉइल को भी प्रिपेयर कर लिया, जब हम उसे ग्रो करते हैं तो बहुत प्रॉपर स्टोरेज और यूज ऑफ मैन्योर होना चाहिए। कंसंट्रेटेड फीड बिफोर फीडिंग शुड बी ग्राउंड एंड स्टीम्ड। जो फीड हम दे रहे हैं वो भी प्रॉपरली ग्राउंड होना चाहिए और स्टीम्ड होना चाहिए। और
वीड्स जो है वो रिमूव होने चाहिए। अनकंट्रोल ग्रोथ बिफोर एंड ड्यूरिंग फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के समय वीड्स को हमेशा दूर रखना चाहिए। यूजुअली इट इज द कर्व द एजेस ऑफ फील्ड एंड फॉरेस्ट एजेस। ये जो है मतलब कि एजेस ऑफ फील्ड्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। It is necessary to adhere the optimal timings and norms of sowing seeds. Crops need to be cleaned in a timely and efficient manner. बहुत प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ऑप्टिमम टाइमिंग होनी चाहिए, टाइमिंग्स होनी चाहिए। अगर हम सीड ग्रो सो करने जा रहे हैं तो वो बहुत प्रॉपर टाइमिंग्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी सीडलिंग स्टेज आए और पेस्ट का जो है एकदम से अटैक हो जाए। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा एग्रो टेक्निकल जो है छोटी छोटी एग्रो टेक्निकल मेथड्स यूज करते हुए हम हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्शन से बचा सकते हैं। अब हम जो है इसमें इसका फर्दर जो प्लांट प्रोटेक्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।